मैं हूँ वीर सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल वीर सिंह उस्ताद मैकेनिक। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ कि अगर हमें BS6 एक्टिवा में लाइट का स्विच है अलग से जो लगाते हैं, यानी कि आजकल जो गाड़ी आ रही है उसमें डायरेक्ट ही जलेगी लाइट, लेकिन अगर हमें बंद करनी है, ऑन ऑफ नहीं होती है, ऑन ऑफ का स्विच लगाना तो कैसे लगाएं। तो डेमो के लिए मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये BS6 गाड़ी है, ये सेल्फ वाला बटन लगा हुआ ये और ये हेडलाइट है। तो ये है क्या, मैं एक बार जला के और दिखा दूँ आपको। ये हमारी लाइट डायरेक्ट जल रही है। तो अभी से हमें बंद कैसे करना है, फिर मैं ऑन ऑफ का स्विच कैसे लगाना है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसको खोलना है, जो वाइजर होता है इसको खोलेंगे। सबसे पहले हम इसको वाइजर को खोल लेंगे। ये वाइजर के जो पेच होते हैं, 4 स्क्रू ये होते हैं और एक फ्रंट में होता है। ये हाँ आगे का खोल लिया और इसको आराम के साथ, अगर ना निकले तो इस जगह आप ये पतला वाला पेचकस लगा के इस तरह से हल्का हल्का करके निकाल लेंगे। जैसे अभी नीचे फंसा हुआ तो थोड़ा सा इसको इस तरह से, ये लॉक होते हैं छोटे से लॉक, ये निकल आया। अब इसको हमें इंडिकेटर वाले को लेफ्ट में घुमा के दोनों को निकाल लिया। प्लास्टिक का पार्ट होता है, थोड़ा धीरे से निकालना है। इसको आप घर पे भी खुद भी कर सकते हैं। ये मैं ऐसे ही वीडियो बताऊंगा आपको कि आपको मैकेनिक के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप थोड़ा कर सकते हैं तो। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये जो डीपर का स्विच होता है, ये लाइट का स्विच होता है डायरेक्ट का, और डीपर भी इसी में ही है। हाई बीम, लो बीम और डीपर सब इसी में ही है। तो इसको अंदर से निकालना है। अंदर से इसके 2 साइड में लॉक होते हैं, उनको दबा के और इसको बाहर निकाल लेना। इसको निकाल लें, ये बाहर लॉक निकल गया। इसको आप बाहर की तरफ थोड़ा सा और खींच लेंगे हल्का सा। इसमें वायरिंग में थोड़ा ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। अब आपको करना क्या है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि 3 वायर हैं। एक ये है ग्रीन और ब्लैक, एक वाइट है और एक ब्लू है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको काटना है। इस वायर को हम काट लेंगे, जो ब्लैक और ग्रीन है इसको काट लेंगे। और इसको दोनों जो काटा है हमने, इसको दोनों को इसको कटर की हेल्प से या कैसे अपना छील लेंगे इसको। एक ये छील दिया आपने और एक ही आपने इसको छील दिया। इसको दोनों को छील लेंगे। ये दोनों वायर हमने छील दिए। अब लेंगे हम 2 तार के टुकड़े, और मैं 2 तरह से बताता हूँ आपको। पहले आपको इसको दोनों को काट के छील लेना, और दूसरा जो हमने स्विच लिया है ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये मिंडा का स्विच है, ये 70-80 रुपये का कहीं से भी मिल जाएगा आपको। 84 रुपये प्रिंटेस्ट ये हमने लिया है। तो उसको करना क्या है हमने, अगर इसमें आप देख पा रहे हैं एक साइड 2 पिन है और एक साइड 3 पिन है, तो हमें ये 5 पिन से कोई मतलब नहीं है। मैं और दिखा पाऊँगा आपको, देख पा रहे हैं
तो अगर आप के पास कपलर है इस तरह का तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें 3 पिन से कोई मतलब नहीं लेना, हमें सिर्फ 2 पिन की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास कपलर है तो आप सीधा डायरेक्ट लगा सकते हैं, नहीं तो मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। का पार्ट होता है, ज़्यादा इसमें ताकत लगाने की जरूरत नहीं होती, बड़े आराम के साथ किसी से भी आप निकाल के इसको निकाल सकते हैं आराम के साथ, इस तरह से और इस तरह से। आराम के साथ ये निकल जाता है, ये निकल गया। ये अगर आपके पास कपलर नहीं है तो इन दोनों में आप 2 बार सोल्डिंग करा लें। अगर ये कपलर है आपके पास तो आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं, ये देख पा रहे हैं, ये इस तरह से। तो आपको सिर्फ 2 पिन की ज़रूरत है, ना कि 5 पिन की ज़रूरत है। तो अब मैं इसको वापसी लगा देता हूँ। मेरे पास तो कपलर है, अगर आपके पास नहीं है तो इसलिए मैंने आपको समझाया ये। तो ये मैंने वापसी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं होती, बड़े आराम के साथ निकल जाता है, तो बड़े आराम के साथ लग जाता है। अब नंबर आता है कि इसको लगाना कहाँ है। तो इसको लगाना है इस जगह लगाना होता है। थोड़ा ध्यान रखें कि केबल जो है एक्सीलेटर के, और इसकी तरफ नहीं, थोड़ा सा अंदर की साइड लगाएं। और लगाना है आपको पहले ही इसको एक गत्ते का कोई भी टुकड़ा ले लें और पहले ही उस हिसाब से इसका होल बना लें कि कितना हमें काटना है, कटिंग कितनी करनी है उसके हिसाब से, क्योंकि अगर ज़्यादा ओवर हो गई तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो दोस्तों अब मैंने क्या करा है, इसको निशान लगा लिया है। ये मैंने जो ये बनाया था इसको लगा के और ये निशान लगा लिया। अब मैं इसको इसके साथ काटूँगा और आप भी ऐसे ही करें। और ये काम बड़ी सावधानी के साथ करना है, फ्री माइंड से करना है, क्योंकि कई बार गलत कट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी या हाथ में भी लग सकती है। रेडी है। अब ये हमारा जो इसका फेस था, इसका जो स्विच की कटिंग करी है हमने पूरी तरह कर ली है। अब मैं आपको लगाऊंगा और उसके बाद दिखाऊंगा। ये आपको लगा लेना है और इसको अब हम डाल देंगे। मैंने पहले बताया कि एक बार अगर आपके पास कपलर नहीं है तो आप उसमें टाँके लगवा लेना। अब ये देखो, ये मेरा बटन जो बिल्कुल फिट हो गया, देख पा रहे हैं। ये मेरा जो स्विच था हेडलाइट का बिल्कुल स्विच हो गया। इसकी कटिंग में हमें कम से कम 15 से 20 मिनट लगे। तो दोस्तों बहुत मेहनत करिए। अब तो एक बार लाइक कर दी दो। आइए प्रोसीजर बताता हूँ, लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर देना, घंटी ज़रूर बजा देना। तो आइए, अब ये तार जो हमने जोड़े इसको करना क्या हमने, रुको अब बोलो। हाँ, ये जो 2 वायर हमने निकाले थे अब उसको करना है हमें। जो हमने 2 इसके जो वायर काटे थे, एक को हमें इसमें जॉइंट कर देना है। एक बार को इसमें जोड़ लिया और जो दूसरी बार स्विच लगाया नया उसकी आई थी, उसको हमें दूसरे तार को दूसरे सिरे में जोड़ना है, जो हमने ब्लैक वाली वायर काटी थी डीपर स्विच की उसमें। तो इसको अच्छी तरह जॉइंट कर दें। तो मैं जॉइंट करके टेप बाद में लगाऊंगा। पहले आपको दिखाता हूँ जला के। ये हमने लगा लिया इसका डीपर स्विच और ये कर दी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं करो, खुद भी ये जलती है। तो मैं दिखाऊंगा, ये हमने बटन ऑन किया, ये रहा, ये बटन ऑन करने पे ये बंद हो रही है, ऑन करने पे जल रही है और बंद करने पे बंद हो रही है। और ये दूसरा डीपर भी हो गया। तो ये हो गया काम हमारा फर्स्ट क्लास। तो कभी भी आपको अगर ऐसा स्विच लगाना है तो इस तरह से लगाएं जैसा कि मैंने बताया है, तो ज़्यादा आपको दिक्कत परेशानी भी नहीं होगी, बड़ी आसानी से इसके साथ हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।